आप सब लोग का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। इस चैनल को इतना प्यार सपोर्ट दीजिए कि बिहार में नंबर 1 बन जाए। इस चैनल का नाम चंदन महाराज सर से बदल के स्टेट टॉपर कर दिया गया है और इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि आप सब लोग स्टेट में टॉपर बने या अपने जिला में टॉपर बने। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता का 10वां वीडियो है। मतलब प्रायिकता का हम लोग का 10वां क्लास आज होने जा रही है। आज के इस वीडियो में प्रायिकता चैप्टर जो कि चैप्टर 13 है, 13 का एक्सरसाइज 13.4 का हम लोग आज थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। थ्योरी इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, अगर आप कहीं भी प्रायिकता पढ़े होंगे तो आपका ब्रेन का नस हिल जाएगा, कहिएगा कि इतना आसान आज तक हम नहीं पढ़े थे। ठीक है, बत्ती एकदम गुल मारेगी। दूसरी बात है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है एक्सरसाइज 13.4 का जबरदस्त थ्योरी। ये आंखों देखा हाल मिलेगा, सच क्या है पढ़ने के बाद पता चलेगी। चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी, हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रायिकता, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए बेहतरीन तैयारी करवाया जा रहा है। पहले चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, इसके बाद तो हम लोग क्रैश कोर्स का तो धुआं उड़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एकदम शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। एक ऐसा टाइम आएगा, कभी देखे होंगे एक टी शर्ट आता था, उस पर लिखा रहता था कि अपना टाइम आएगा। उस टी शर्ट पर अपना टाइम आएगा लिख देने से कभी आपका टाइम नहीं आएगा, लेकिन एक दिन यहाँ पर पढ़ने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि उस दिन आपका नाम चलेगा और खुशी के मारे आपके माँ बाप के आंखों में आंसू बहेगा। पूरा डिजिटल मीडिया, बड़े बड़े चैनलों और बड़े बड़े अखबारों पर आपका नाम चलेगा और घर में खुशियों का मिठाई और केक कटेगी। तो इस दिन का इंतजार जो आप लोग के लिए है, इसके लिए जबरदस्त मेहनत कीजिए और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़िए। तो चलिए इसका हम शुरुआत करते हैं। एकदम शुरू से ध्यान दीजिएगा, एकदम शुरू से इसका शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सभी लोग कापी कलम को लेके बैठ जाएंगे कि ताकि पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे एक्सरसाइज 13.4 का थ्योरी। हेडलाइंस भी देख रहे होंगे कि थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 13.4। आज का हम लोग का जो थ्योरी है एक्सरसाइज 13.4 के लिए है। यहां पर आज हम लोग का पहला टॉपिक है, आज का जो पहला टॉपिक है यादृच्छिक चर। आज का 13.4 का जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर, ठीक है। अब देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल। अब यहां पर देखिएगा, इस थ्योरी का पहले डेफिनेशन को समझेंगे और तब आते हैं इसके मैथ पर। इतना बेहतरीन मैथ आप लोग को लगेगा, कहिएगा कि सर इतना बेहतरीन थ्योरी शायद हम लोग को पढ़ने को मिला या मिलेगा। इतना बेहतरीन नहीं मिलेगा, ये आप लोग के आत्मा अंदर से गवाही दे देगी। एक बात और, आप चाहते हैं कि हम स्टेट टॉपर बने तो एक उचित रणनीति के सहारे आप लोग तैयारी कीजिए। क्योंकि जो मैथ का बुक देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मैथ का बुक देख रहे हैं, इस सब इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ चैप्टर को चुनिंदा पढ़ना है। जैसे देखिए, तैयारी दो तरह का होता है, एक हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क।
तो आप लोग को स्मार्ट वर्क तैयारी करना है, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तैयारी करने वाले कभी भी स्टेट टॉपर नहीं बनते हैं। जितना इसमें पढ़ देंगे, अभी तक सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं, अभी मैं सिलेबस से पढ़ा रहा हूं। जब सिलेबस पढ़ लेते हैं तो अब हम लोग का तैयारी जो बाकी जो 3 माह बचेगी उस रेशियो में कीजिएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप लोग से पहला सवाल कोई यही करेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि बताइए आपका रिजल्ट कितना आया। तो आप अगर रिजल्ट कम आ जाएगा तो आप जवाब देने के कंडीशन में नहीं रहिएगा। ये जो चेहरा दिखाई दे रही है दुल्हन बन जाएगी। जैसे देखिएगा कि दुल्हन का चेहरा हमेशा एक घूंघट में रहता है, किसी के सामने चेहरा नहीं दिखाती है, लजाती रहती है, वही चेहरा आपका हो जाएगा। आप लोगों को देख के लजाते रहिएगा, पता ना क्या पूछ देगा कि रिजल्ट कितना आया। तो ये चेहरा जो है चोरवा के चलने वाला नहीं है, चोर जैसा मत चलिएगा। जब आप लोग का जन्म हुआ है तो एकदम सीना चाड़ के चलिएगा कि मेरा नंबर आया है 100 में 100। क्या समझते हैं मुझको? मैं बिहार में इकलौता ऐसा लड़का हूं जो मैथ में 100 में 100 लाता हूं। तो इतना एकदम शान से एकदम लाइए, एकदम ये नहीं कि दुल्हन की तरह मुंह छुपा के चलिए, दुल्हन नहीं बनना है। तो थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि चेहरा जो मिला है लजवाने के लिए नहीं है और न छुपा के चलने के लिए है। अगर तुम्हारे अंदर अगर खून की इतनी रवानी है, अगर अपने को लगता है कि हम बहुत बड़का मर्द हैं, तो मर्द वाला फील ला के नंबर को ला दीजिए, नहीं तो जिंदगी में इतना पछतावा होगा कि शायद आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। यहां पर ध्यान तो देखिएगा, देखिए थ्योरी जो है एक्सरसाइज 13.4 का पहला टॉपिक है यादृच्छिक चर, इंग्लिश में कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। देखिए क्या कर रहा है, संभावित घटना को यादृच्छिक चर कहते हैं। जो संभावित घटना है, ये नहीं कि रियल घटना, संभावित घटना। ठीक है, संभावित घटना मतलब क्या? ध्यान तो देखिएगा। मान लीजिए कि 2 सिक्का को अगर उछाल रहे हैं, ठीक है, 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन घटना घट सकता है? जब ऐसे 2 सिक्का को उछालिएगा तो हो सकता है कि एगो हेड आ जाए, एगो टेल आ जाए, हो सकता है हेड और टेल। फिर उछालिएगा इसे तो हो सकता है कि एगो टेल आ जाए, एगो हेड आ जाए। फिर उछालिएगा तो हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए। ठीक है, हेड आ जाए, नहीं तो दोनों टेल आ जाए। अब इसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि अब आप लोग का क्या आएगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये जो घटना ये को लीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं संभावित घटना। इसलिए कि हम लोग ये नहीं कहेंगे उछालने के बाद कि ना हेड अइबे करी, ऐसा तो नहीं होता है। अब संभावना, कभी मैच होता है तो हम लोग सिक्का को उड़ाते हैं, टॉस करते हैं कि बताइए हेड आएगा कि टेल। हम लोग आहे पर बोलते हैं हेड, अतलिया गया टेल। तो अब बताइए हेड बोले आ गया टेल, तो अब आपको थोड़े ना बैटिंग मिलेगी, हो जाइएगा फील्डिंग में। तो कहने का मतलब है इस संभावित घटना इसी को कहते हैं जिसकी हम लोग संभावना कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब रह गई कि संभावित जो घटना है, अब 0, 1, 2, 3 कैसे हो सकता है, सवाल यहां भी है। तो देखिए इसको आगे बता रहे हैं। संभावित घटना को यादृच्छिक चर कहते हैं, इसे बड़का x द्वारा सूचित किया जाता है और x का मान 0, 1, 2, 3 होता है। अभी कहां से 0, 1, 2, 3 आता है देखिए अगले टॉपिक में बताते हैं। देखिएगा अगला टॉपिक में आप लोग को पता चल जाएगा कि 0, 1, 2, 3 कहां से होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, अभी हम लोग का
एक्सरसाइज 13.4 का जो पहला टॉपिक समझे हम लोग यादृच्छिक चर समझे, यादृच्छिक चर। अब दूसरा जो टॉपिक है प्रायिकता बंटन, इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रायिकता बंटन को इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। प्रायिकता बंटन को, प्रायिकता बंटन में एगो x होता है और x की प्रायिकता मतलब x की प्रायिकता px, ठीक है। अब ये क्या चीज है, आखिर ये है क्या चीज, जो दिखाई दे रहा है ये है क्या चीज, तो देखिए ये क्या चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझ में आएगी। पूरा एग्जाम्पल को एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड से देखिएगा कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझने का प्रयास किया जाए। देखिए बाबू, हाल देखिएगा, कह रहा है कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है। सिक्का को उछालिए, तो जब सिक्का को उछालिएगा तो प्रतिदर्श समष्टि देखिए क्या आएगा, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि जब S लीजिएगा तो जब सिक्का को उछालिएगा तो हो सकता है कि दोनों कंडीशन में H H आ जाए, ठीक है। पहल को हाली में H और दूसर को हाली में H। मान लीजिए सिक्का को उछाले, पहल का हाली तो H आ गया, हो सकता है दूसर को हाली में H आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर H हो सकता है कि फिर उछाले तो पहलका में H आ जाए, दूसरका में T आ जाए, टेल। हो सकता है कि पहलका में टेल आ जाए, दूसरका में हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों टेल टेल आ जाए। अब तो कोई संभावना नहीं है। एक और बात यहाँ पर आप लोग को याद दिला देते हैं फिर से कि जो H होता है इसको हम लोग चित्त कहते हैं और जो T होता है इसको हम लोग पट कहते हैं, ठीक है। याद देखिए, एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो चित्त के लिए प्रायिकता बंटन लिखिए। चित्त के लिए क्या लिखना है, प्रायिकता बंटन। तब प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, ठीक है। जब 2 बार सिक्का उछाला जा रहा है तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि माने संभावित घटना यही मिल रही है। यहां पर आपसे कह रहा है कि प्रायिकता बंटन लिखिए बाबू, प्रायिकता बंटन। देखिए प्रायिकता बंटन कैसे लिखा जाता है, ध्यान तो देखिएगा। पहला नंबर इसी तरह का बनाइए, देखिए एकदम सेम टू सेम इसी तरह का, ठीक है। देखिए प्रायिकता बंटन किसको कहते हैं, जो यहां पर जो x होता है इसको हम लोग संभावित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संभावित घटना। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, संभावित घटना। अब यहां देखिएगा, ये तो आपका संभावित घटना हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो चित्त के लिए बताना है, चित्त के लिए ध्यान तो देख लीजिएगा, चित्त के लिए। तो जब चित्त के लिए कह रहा है तो चित्त किसको कहते हैं, चित्त H को कहते हैं, यही ना। तो जब चित्त H को कहते हैं तो देखिए यहाँ पर H कितना है, एक गो कितना हो गया, 2 गो। यहाँ पर चित्त कितना है, 1 गो। यहाँ पर चित्त कितना है, 1 गो। यहाँ पर चित्त कितना है, 1 नहीं, मतलब 0 गो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चित्त माने H 2 गो है, यहां पर 1 गो है, यहां पर भी 1 गो है, और यहां पर 1 नहीं है, मतलब 0 गो है। तो जो संभावित घटना हम क्या देख रहे हैं कि 0 है, 1 है, 2 है, तो दोनों 1 के साथ 1 लिखा जाएगा। तो वही पीछा हम जो आप लोग को प्रायिकता बंटन जो लिखा है यादृच्छिक चर, तो यही था 0 1 2, चूंकि यही था। अब देखिए,
अब यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा, अब इसी में हम लोग लिख देंगे। अब यहां से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटा क्या है 0, इसके बाद 1, दोनों एक के सतिर एक लिखा जाएगा, फिर इसके बाद 2। एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए, अब x की प्रायिकता, x के बगल में जो p दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्रायिकता है। तब x की प्रायिकता, तो पहले याद रखिएगा कि कुल घटना कितना है भाई। जब सिक्का को उछाला जा रहा है, तो सिक्का को उछाला जा रहा है तो कुल घटना कितना है। तो देखिए, 1 गो घटना, 2 गो घटना, 3 गो घटना, 4 गो घटना। तो कुल घटना यहाँ पर आप लोग का कितना है, 4 गो। ठीक है, तब कुल घटना 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो कुल घटना कितना हुआ, 4 गो। तो अब रह गई कि अब x माने इसका हम लोग का प्रायिकता, x की प्रायिकता, तो 0 यहां पर देखिए कितना है, 0 1 गो है। तो संभावित घटना, चूंकि आप लोग का प्रायिकता बराबर होता है संभावित घटना बाटा में कुल घटना, संभावित घटना बटा कुल घटना, यही ना। तो अब देखिएगा, तो यहां पर 0 के लिए प्रायिकता, तो 0 यहां पर 1 गो है, तो संभावित घटना 1, अब बाटा में कुल घटना, तो कुल घटना कितना है, 4 गो। तो कुल घटना कितना हो गया, 4। ठीक है, अब 1 के लिए चले, तो 1 यहां पर देखिए कितना है, 1 गो, 2 गो, तो संभावित घटना कितना हो गया, 2। तो संभावित घटना 2, अब बाटा में कुल घटना 4, तो 2 दूनी का 4, 1 बटा 2। ठीक है, अब यहां पर आइए 2 के लिए, तो 2 के लिए कितना है संभावित घटना, 2 यहां पर 1 गो है, तब संभावित घटना 1, अब बाटा में कुल घटना कितना 4। ठीक है, तो यही जो आप लोग का जो बंटन बना, जो यहाँ पर जो ग्राफ बना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रायिकता बंटन, इसी को बाबू कहते हैं। यही आप लोग का प्रायिकता बंटन हो गया। यही यादृच्छिक चर है 0 1 2, जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब पीछे बैक करते हैं, नहीं तो डिलीट मारा जाएगा। चलिए ले लीजिए। अब देखिए, इसको बैक करते हैं। देखिए x बराबर 0 1 2 3 जो दिखाई दे रहा है यहां पर, जो बताए वही था। समझ में आ गया। अब चलिए, अब अगला थ्योरी, अब यहां पर अगला थ्योरी को समझिएगा। अगला जो टॉपिक है ये आपका है माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। माध्य को इंग्लिश में बाबू क्या कहते हैं, मीन। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है। यदि प्रायिकता बंटन दिया रहता है, ठीक है, तो सिग्मा एक्स पी एक्स, सिग्मा का मतलब जोगफल होता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं बाबू, इसको सिग्मा कहते हैं। इसको हम लोग, सिग्मा का मतलब होता है जोगफल। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोगफल। एक्स पी एक्स, सिग्मा को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। इसे ई एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। किसको, माध्य को। माध्य को ई एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका मतलब माध्य ई एक्स बराबर एक्स पी एक्स का सिग्मा, यही हम लोग का सूत्र है। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करके मैथ कैसे बनेगा देखिएगा, जो कि बहुत ईजी है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, ध्यान तो देखिएगा, बहुत ईजी है। देखिएगा इस सूत्र का यूज करके मैथ कैसे बनेगा। यदि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, ठीक, तो जब सिक्का को 2 बार उछालिएगा तब पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताए कि प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर जो होता है एच 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 टी एच टी टी होता है, यही बतलाए। ठीक है, तो कह रहे कि चित्त के लिए माध्य बताइए। चित्त के लिए, या चित्त कह रहा है, तो चित्त के लिए जब माध्य कह रहा है तो देखिए यहाँ पर चित्त को
एक गो कितना हो गया, 2 गो। यहाँ पर चित 1 गो है तो 1 गो, यहाँ पर चित 1 गो है तो 1 गो, और यहाँ पर कितना है चित, 1 कहूं नहीं, तो इसका मतलब 0 गो है। तब इसका प्रायिकता बंटन बनाया जाए। बिना प्रायिकता बंटन के माध्य आप निकालिए नहीं सकते हैं। ये 10th क्लास का मैथ नहीं है कि माध्य बराबर आंकड़ों का योग और बाटा में आंकड़ों की संख्या, वैसा नहीं होगा। अब देखिए यहां माध्य निकालने के लिए पहला काम करेंगे प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। अब देखिए प्रायिकता बंटन कैसे निकलेगा, ध्यान तो देखिएगा, बहुत इजी है। प्रायिकता बंटन आई एक्स आई पी एक्स। अब देखिए यहां पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। देखिए यहां सबसे कम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक्स का जो मान है यही चूंकि यादृच्छिक चर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0, 0 पर से 1, तो 2 को 1 नहीं लिखा जाएगा, 1 गो, इसके बाद 2। अब इसकी प्रायिकता निकालिए, तो 0 यहां पर कितना है 1 गो, तो अनुकूल घटना मतलब संभावित घटना 1, और बाटा में कुल घटना 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। यहां पर कुल घटना जो है, कुल घटना आपका कितना है 4 गो, तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर इसके बाद 1 के लिए, तो 1 1 2 गो है, तो 2 बाटा कितना 4, इसको काटा दीजिए, 2 दूनी का 4, 1 बाटा 2 हो जाएगा। और 2 के लिए प्रायिकता, तो 2 1 गो है, तो 1 बाटा 4। तो ये आप लोग का क्या निकल गया, ये आप लोग का क्या निकल गया बाबू, ये निकल गया आप लोग का प्रायिकता बंटन। ठीक है, हम लोग को चाहिए का माध्य EX बराबर, ठीक है, हाई सिग्मा का चिन्ह है, और सिग्मा का चिन्ह है, गलती लिखा गया सिग्मा, सिग्मा x px, मतलब हाई x px में गुणा किया गया, मतलब x px में गुणा। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान, ध्यान से बाबू देखिएगा, देखिए पूरा ध्यान से देखिएगा। हाई सिग्मा का मतलब जोगफल, और फिर x px में गुणा है, तो हाई x है हाई px है, तो ऊपर नीचे क्या करना है गुणा, तो ऊपर नीचे गुणा करके सिग्मा का मतलब जोगफल जोड़ देना। देखिए कैसे, माध्य बराबर, माध्य बराबर, देखिए हाई x px में गुणा, x px में गुणा, ऊपर नीचे गुणा, तो देखिए 0 गुणा 1 बाटा 4, आई सिग्मा है, सिग्मा के चलते क्या हो जाएगा प्लस, फिर ऊपर नीचे गुणा 1 गुणा 1 बाटा 2 प्लस, फिर ऊपर नीचे गुणा, तो 2 गुणा 1 बाटा 4। समझ में आ रही है, ऊपर नीचे गुणा कीजिए। देखिए इस साफ करे कि x px में गुणा, तो x px में गुणा मतलब ऊपर नीचे गुणा करके जोड़ देना है, तो 0 गुणा 1 बाटा 4, 1 गुणा 1 बाटा 2 और 2 गुणा 1 बाटा 4। अब देखिएगा बच्चा, 0 ले टोटल में गुणा होगा तो 0, आई 1 ले 1 में गुणा होगा तो 1 बाटा 2, आई 2 दूनी का 4, तो प्लस 1 बाटा 2, 0 खत्म, तो 1 बाटा 2 प्लस 1 बाटा 2, जोड़िएगा तो 2 2 का लघुत्तम 2, तो 1 प्लस 1, 2 से 2 एक बार में, 1 ले 1 में गुणा होगा 1, हाइयो 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 2, और बाटा में 2 कटा दीजिए, कितना 1। यही हम लोग का आंसर, तो यही हम लोग का माध्य है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, समझ में आ रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा हट जाइएगा, स्क्रीनशॉट हम लोग लेते रहेंगे, ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करें। अगला थ्योरी है आप लोग का, अगला थ्योरी है प्रसरण, अगला थ्योरी प्रसरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस। यदि प्रायिकता बंटन दिया रहता है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस सिग्मा 12 ब्रैकेट सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर
को प्रसरण कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा बोलते हैं, इसको बड़का सिग्मा, इसको छोटा सिग्मा। याद रखिएगा, ये आप लोग का छोटका सिग्मा है, तो ये आपका छोटका सिग्मा है, तो सिग्मा स्क्वायर द्वारा प्रसरण को सूचित किया जाता है। तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस इतना, यही आप लोग का सूत्र है। तो अब देखिए ये प्रसरण का थ्योरी हो गया, और इस पर अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इंटू पी एक्स का गुणा करके तब सिग्मा जोड़ देना है। तब दोनों का अलग अलग निकालेंगे, लेकिन अब देखिए इसका अब एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, ध्यान तो देखिएगा, यदि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो चित्त प्रकट होने का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चित्त प्रकट होने का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो एस बराबर, ध्यान से देखिएगा, एस बराबर एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो प्रतिदर्श समष्टि यही आएगा। बार बार बतला रहे आप लोग को, पीछे वाला क्वेश्चन में भी यही बताए, एस बराबर एच 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 टी टी एच टी टी, एकदम बताए। अब यहाँ पर कह रहे चित्त के लिए, तो चित्त के लिए प्रायिकता बंटन यही बताए, पीछे वाला में एकदम सेम यही बताए, 1/4 1/2 1/4 मानी यही था, ये तो आप लोग से छिपा नहीं है पीछे वाला क्वेश्चन में। अब चलिए यहां पर चूंकि आपसे सवाल करा है कि प्रसरण बताइए, देखिए प्रसरण का सूत्र सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, आप ब्रैकेट में सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। तो आप प्यारे स्टूडेंट इसको पहले निकालिए, इसको अलग इसको अलग निकालिए। तो हम पहले इसको निकालते हैं। देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर है कि एक्स है जी, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्वेश्चन गलती है कि क्या है, नहीं क्वेश्चन सही है। देखिए कोई गड़बड़ी नहीं है, देखिए हम लोग कंफ्यूज कर गए थे। यहां पर सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स है, सिग्मा एक्स पी एक्स, पहले हम इसको निकाल दिए। देखिए सिग्मा एक्स पी एक्स, पहले हम लास्ट वालों को निकाल दिए, हालांकि पहले इसको निकालना चाहिए था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो मानवा तो यहीं पर रखना है। ठीक, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले निकालिए चाहे इसको पहले निकाल, लेकिन हम पहले इसको निकाल दिए। तो चलिए उससे स्टार्ट किया जाए। तो सिग्मा एक्स आप पी एक्स निकालिएगा, तो देखिए एक्स अब पी एक्स में गुणा किया गया है, एक्स अब पी एक्स के बीच क्या है गुणा, तो जब गुणा है तो सबन में से क्या कर देंगे गुणा, तो 0 गुणा 1/4 सिग्मा के चलते प्लस 1 गुणा 1/2 और सिग्मा के चलते प्लस 2 गुणा 1/4 द के जोड़ देना है। तो 0 से टोटल में गुणा होगा 0 1/2 और 2 से 2 दूनी के 4 1/2, तो 1/2 1/2 खत्म, 0 खत्म, तो ई वाला बचल और 2 2 के लघुत्तम 2, तो 2 से 2 में भाग दे, तो एक बार में 1 में गुणा हो 1 आयो 1 के कितना हो जी 2 और बाटा में 2 कटा दो, कितना भाई 1। तो सिग्मा एक्स पी एक्स का मान आ गया 1। अब इसका मान क्या दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का मतलब टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का टोटल स्क्वायर इनटू पी एक्स, पी एक्स से गुणा, तो टोटल में क्या करेंगे द के गुणा कर देंगे, आ सिग्मा का मतलब जोड़। तो देखिए कैसे होगा 0 के स्क्वायर गुणा 1/4 और सिग्मा के चलते प्लस 1 के स्क्वायर गुणा 1/2, फिर 2 के स्क्वायर गुणा 1/4,
एकदम क्लियर। अब 0 से टोटल में गुणा होगा 0, 1 के स्क्वायर 1, 1 से 1/2 में गुणा होगा 1/2 और 2 दूनी का 4 और गुणा 1/4, 4 4 खत्म, 0 खत्म, 1/2 और प्लस 1, 2 से 1 में गुणा होगा 2, 2 1 3, 3/2। अब प्रसरण ध्यान दीजिएगा, प्रसरण सूत्र, चूंकि आप लोग का प्रसरण है ना पूछ रहा है कि प्रसरण, तो प्रसरण सिग्मा के स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स का मान देखिए कितना है 3/2, तो इनके जगह पर 3/2 माइनस इसका मान देखिए, इसका मान यहां पर है कितना 1, तो इनके जगह पर 1 स्क्वायर तो स्क्वायर और 3/2 1 के स्क्वायर 1, 2 से 1 में गुणा होगा 2, तो 3 - 2/2, 3 में से 2 घटल 1 और बाटा में 2, यही आप लोग का आंसर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगी। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग का लाइन कट गया, नई लाइन आ भी गई। चलिए लाइन आ भी गई, देखिए लाइन कट गया था, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए थोड़ा लाइन कट जा रहा है। देखिए अब यहां पर मानक विचलन, अगला थ्योरी है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा अगला जो थ्योरी है, प्रसरण के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, तो मानक विचलन सिग्मा बराबर अंडर रूट प्रसरण होता है। अब एग्जाम्पल, ये तो प्रसरण मानक विचलन का सूत्र है। अब देखिए, यदि प्रसरण 25 हो तो इसका मानक विचलन ज्ञात करें। तो इसमें ज्यादा दिमाग थोड़े लगाना है, ऐसा लिख देना है मानक विचलन बराबर कितना अंडर रूट प्रसरण, ठीक है। अब प्रसरण का मान कितना है 25, अब 25 का वर्गमूल 5, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। चलिए अगला देखिए, ये लास्ट है, याद रखिएगा सिग्मा पी एक्स का मान 1 होता है और यादृच्छिक चर और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। याद रखिएगा, यादृच्छिक चर और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। समझ में आ गया। तो ये थ्योरी खत्म। अब इसकी शुरुआत करेंगे कल के क्लास में 13.4। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हमसे नया जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इसके बाद इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्टेट टॉपर बनना बहुत आसान है, बस अंदर से आपको आवाज आना चाहिए कि हम स्टेट टॉपर बन सकते हैं। पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, तब देखिए एक दिन आप ही का बारी है स्टेट टॉपर बनने का। इस बात को मन में रखना है, किसी से कहना नहीं है। इसलिए कि जो 2025 में स्टेट टॉपर बनने जा रहा है उनको भी नहीं पता है कि हम स्टेट टॉपर बनेंगे, अभी उनको भी नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई स्टेट टॉपर बनबे करेगा। तो जब स्टेट टॉपर बनेगा तो वो जो पदवा है वो आप ही ले लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, धन्यवाद।